नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, वहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, उसको डेली रीड करने होते हैं और उसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग आपके लिए लाए हैं करेक्ट यूज ऑफ फॉर एंड सिंस फॉर टाइम। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कि फॉर का और सिंस का यूज कैसे किया जाता है टाइम दर्शाने के लिए। फ्रेंड्स, वी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हमें कोई पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, समय, ऐसा समय दर्शाना हो जो काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है, सो ऐसे समय को हम लोग फॉर से दर्शाते हैं। दूसरा होता है सिंस। दोस्तों, सिंस कहा जाता है, यूज किया जाता है नेम ऑफ टाइम के लिए, यानी प्रिसाइज मोमेंट ऑफ टाइम। अगर कोई बिल्कुल ठीक मोमेंट का टाइम है तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे, और जो गिन सकते हैं जिस समय को, उसके लिए हम लोग फॉर यूज करेंगे। जैसे अगर आपने कहा दे स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे। सो दोस्तों, आवर्स यानी घंटे, आवर्स को गिना जा सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो ऐसा समय जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं। जैसे फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से। ऐसे ही आप कह सकते हैं फॉर 2 days यानी 2 दिन से, फॉर 2 months यानी 2 महीने से, फॉर 2 years यानी 2 साल से। सो इन सब के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपने कहा दे हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours टुडे, यानी वे लोग पढ़ रहे हैं 3 घंटे से आज। वो आज 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे दे हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours टुडे। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो बैंकॉक में रह चुका है लंबे समय से, तो आप कहेंगे ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहां पर हम लोग फॉर यूज करते हैं। अब जान लेते हैं हम लोग सिंस कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों, सिंस हम यूज करते हैं नेम ऑफ टाइम के लिए, जो कोई समय का नाम हो जिसको गिना नहीं जा सकता, तो ऐसे टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह को नहीं गिना जा सकता, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। सिंस इवनिंग यानी शाम से। सिंस आफ्टरनून यानी दोपहर से। सिंस मंडे यानी मंडे से। सो ऐसा समय जिसको हम गिन नहीं सकते, जो प्रिसाइज मोमेंट हो टाइम का, उसके लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे। जैसे अगर आपने कहा ही हैज बीन हियर सिंस 9 AM, यानी वो यहां पर है 9 बजे से, वो सुबह 9 बजे से यहां पर है, तो आप कहेंगे ही हैज बीन हियर सिंस 9 AM। 9 AM को गिन नहीं सकते, एक ही बार आता है, तो ऐसे में हम लोग सिंस यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपने कहा आई हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड। सो दोस्तों, चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन को भी गिना नहीं जा सकता, राइट? तो ऐसे टाइम के लिए भी हम सिंस यूज करेंगे। आई हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड, यानी मैं न्यूयॉर्क में रहा हूं बचपन से, तो आप कहेंगे आई हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस चाइल्डहुड। ऐसे ही अगर आपने कहा आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं वेट कर रहा था सुबह से, तो आप कहेंगे आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग।
सो दोस्तों इस तरह से फॉर और सिंस को यूज किया जाता है. आई होप यू लर्न इट. आई होप you enjoyed the lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.